नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। देश की राजधानी दिल्ली से खासा दूर एक प्रदेश ऐसा और उस प्रदेश की राजधानी ऐसी जहां पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है। ये जंतर मंतर नहीं है, ये राज्य झारखंड है और झारखंड की राजधानी रांची है और रांची में मुख्यमंत्री के आवास से 1 किलोमीटर की दूरी पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, जहां पर छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र ना भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, ये छात्र ना मुख्यमंत्री के खिलाफ अशोभनीय बात कर रहे हैं, ना यहाँ पर कोई डफली गैंग है और ना ही छाती पीट पीट कर इस्तीफा मांगने वाले कोई नारे हैं। यहाँ पर झारखंड के छात्र जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, कभी तपती हुई धूप, कभी उमस, तो कभी गीले गद्दे, तो कभी त्रिपाल से टपकते हुए पानी, उसी के नीचे बैठकर भूखे पेट अनशन कर रहे हैं। यहां पर इनके लिए परोसने के लिए बिरयानी नहीं है, केएफसी से आने वाले चिकन नहीं है, नूडल्स, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा नहीं है। ये सादा खाना चूड़ा, भात, रोटी, अचार, ब्रेड ये खाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो देवेंद्र नाथ महतो ही भूख हड़ताल पर थे, लेकिन अब तो 4 छात्र और बैठ गए हैं। 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं और इनकी मांग क्या है? इनकी मांग बस इतनी है कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, जो वित्तीय लेन देन हुए हैं उसकी ईडी जांच करे। इससे ज्यादा का ना तो कोई हल्ला है ना कोई हाय तौबा है। एक राज्य जिसे बने हुए 26 साल हो गए हैं, इन 26 सालों में आज तक 26 परीक्षा ये राज्य करवा नहीं पाया है। और सवालों के घेरे में केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है वो नहीं है। जिनके सहयोग से ये सरकार चल रही है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ही नहीं है, और ना ही आरजेडी और इसके नेता तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इस वक्त बीजेपी और पूरा का पूरा ये एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर 15,000 छात्रों के ऊपर 500 शिक्षक ना हो। उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था आखिर क्या होगी, जहां पर शिक्षकों की भर्ती ना हो रही हो, जहां पर दरोगा की भर्ती तक नहीं हो रही हो, जहां पर पेपर तो हो रहे हो लेकिन ओएमआर शीट पूरी बिक जा रही हो, जहां पर नौकरियां बिक जा रही हो, उस प्रदेश का हाल क्या होगा जरा आप इसका अंदाजा लगाइए। वैसे तो बड़े जय जोहार करके बातें कही जाती है, लेकिन आज वहां का जब आदिवासी छात्र टेंट के नीचे, फटे हुए तंबू के नीचे, गीले बिस्तरों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है और सरकार के कान खोलने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों हो रही है? जरा एक अंदाजा लगाइए कि वो छात्र जो पिछले 5 साल से बस तैयारी पर तैयारी किए जा रहा है, जिसके आंसुओं से उसकी आंखें इतनी भीग चुकी है कि अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते, आंखें सूख चुकी हैं, सूज गई हैं। वो ये छात्र पूछ रहा है कि मैं और कितनी तैयारी करूं, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं जहां पर मेरी नौकरी मुझे मिलने की गारंटी हो, ना कि चोरी होने की गारंटी। बड़ी हैरानी होती है किस तरीके से झारखंड में ये पूरा शिक्षा का तंत्र काम कर रहा है। टीडीपीएल जैसी एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जो कि उत्तर प्रदेश में पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दी गई है, झारखंड में खुद जेएमएम की सरकार जिसे मई 2025 में ब्लैक लिस्ट कर देती है, उसी कंपनी के ऊपर से ब्लैक लिस्टिंग हटाकर जून 2025 में 1 महीने के अंदर अंदर उसे फिर से परीक्षा करवाने का ठेका दे दिया जाता है, और वो भी एंड टू एंड ठेका दे दिया जाता है। क्यों? किसके कहने पर, किसकी शह पर? क्या केवल जेपीएससी के चेयरमैन खिंगाते इसके सूत्रधार हैं? क्या वही मास्टरमाइंड है?
या उनके ऊपर भी ऐसा कोई तंत्र काम कर रहा है जो लगातार छात्रों की नौकरी खा रहा है और करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रहा है? आखिर सोरेन सरकार को डर किस बात का है? क्यों सीबीआई जांच नहीं करवाते? क्यों पैसों की लेन देन की ईडी जांच नहीं करवाते? और छाती पीट पीट कर छात्रों की मांग उठाने वाले और अलग अलग प्रदेशों में जाकर छात्रों की गूंज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज झारखंड में जाकर छात्रों की गूंज क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है, क्योंकि यहां पर सोरेन के साथ, जेएमएम के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार में बैठी है, इससे कोई छात्रों की गूंज नहीं हो रही है। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? उत्तराखंड में तो आप जाकर करते हैं छात्रों की गूंज, राजस्थान के कोटा शहर में जाकर तो आप छात्रों की गूंज करते हैं, लेकिन क्या आपको झारखंड में छात्रों की गूंज करने की आवश्यकता नहीं है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब कैंपस आपको नहीं मिला, तब तो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि विपक्ष से डरता है, मोदी डरते हैं, अमित शाह डरते हैं, सरकार डरती है। तो आप छात्रों की गूंज करिए ना झारखंड में जाकर। वहां आप किससे डर रहे हैं? छात्रों की पीड़ा अगर समझनी है तो जंतर मंतर के छात्र को अलग और झारखंड के छात्रों को अलग अलग चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक चश्मे से देखने की जरूरत है। इतनी बड़ी धांधली हो रही है, यहां पर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं होता है, यहां तो पूरी की पूरी नौकरी ही चोरी हो जा रही है। खाली स्थान छोड़ो और नौकरी पाओ वाली योजना चल रही है। ओएमआर शीट में कम गोले भरो, नौकरी पाओ। क्यों? क्योंकि आपके लिए गोले भरने के लिए तो कोई पहले से ही बैठा हुआ है कलकत्ता के किसी होटल में, टीडीपीएल के किसी दफ्तर में, तो किसी निजी आवास में जहां से ओएमआर शीट पकड़ी जा रही है। आज की तारीख में झारखंड की स्थिति यह है कि वहां पर छात्र बड़े ही संवेदनशीलता के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, टॉर्च की रोशनी में वो अपना ये प्रदर्शन चालू रख रहे हैं और साफ कहती है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उनका मंच अवेलेबल नहीं है। शायद इसलिए कोई राजनीतिक दल झारखंड के इन छात्रों के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रखूंगी और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त स्थिति क्या है। वादे और हकीकत में अंतर क्या होता है ये आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। देखिए, वादा तो मोदी सरकार ने भी कहा था कि परीक्षा में कोई लीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी नीट परीक्षा लीक हो गई क्योंकि माफिया तंत्र ऐसा काम कर रहा था। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी भी गई, नीट लीक को रोकने के लिए नया कानून भी तैयार हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है वो डिटेल में आपके सामने रखती हूँ। 5 लाख नौकरी का वादा था साल 2019 में, और ये वादा किसने किया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था। 2019 के मैनिफेस्टो में 5 लाख नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन 5.5 साल में कितनों को नौकरी मिली उसकी कोई गारंटी नहीं। और नौकरी जो मिली भी है वो कैसे पैसे देकर नौकरी खरीदी गई है वो पोल पट्टी सारी सीआईडी की जांच में खुलकर सामने आ रही है। भर्ती कैलेंडर तक नहीं निकला है। हर साल का जो भर्ती कैलेंडर निकलना चाहिए, चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति का हो, चाहे वो दरोगा की नियुक्ति का हो, चाहे वो बाग की नियुक्ति का हो, बीआरसी की नियुक्ति का हो, ना किसी नियुक्ति का कैलेंडर नहीं निकल पा रहा है। हर साल जो कैलेंडर के फॉर्म निकलने चाहिए पिछले 2-3 साल में ये लगातार लटकते जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना ही नहीं, ये जो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी है, यहाँ पर अभय तिवारी नाम का व्यक्ति जो कि एक तरफ सरकारी अधिकारी भी बना हुआ है, बीएसओ के लेवल पर काम कर रहा है, वहां से पैसे उठा रहा है, और वही व्यक्ति टीडीपीएल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी पैसा उठा रहा है। और यहाँ पर अभय तिवारी मनोज तिवारी के नाम से काम करने लग जाता है और सरकार को कानो कान खबर नहीं लगती, किसी सरकारी अधिकारी का कानो कान खबर नहीं लगती। उसकी भाभी, उसके भैया, उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदारियों में नौकरी बट जा रही है। कि किसकी नौकरी खा रहा था? ये एक आम गरीब घर से आने वाले, मेहनत की कमाई करने वाले, मेहनत से पढ़ाई करने वाले व्यक्ति की नौकरी खा रहा था।
और केवल अभय तिवारी ने, श्वेता गुप्ता, ये किसके संरक्षण में काम कर रहे थे? परीक्षा माफिया के खिलाफ एफआईआर, सीबीआई जांच, ईडी जांच से सोरेन सरकार लगातार पल्ला झाड़ती आ रही है। यह मुद्दा केवल आज का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ तो फिर वहां का मुद्दा एक जोर शोर से उठाया जाने लगा, लेकिन ये मुद्दा तो पिछले 1.5-2 साल से लगातार चल रहा है। लेकिन जब छात्र आजिज आ गए तब जाकर वो प्रदर्शन के लिए बैठे। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी मांग सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आगे सुनिए, 16,500 छात्रों पर केवल 100 टीचर है। क्यों? क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगी हुई है। 5 साल से शिक्षकों की नियुक्ति का ये काम भी नहीं हो पाया है झारखंड सरकार से। शिक्षा का बजट क्या है फिर? छात्र संघ चुनाव तो वैसे ही राज्यों में रोके गए हैं। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, छात्रों की आवाज उठाने वाला कौन है फिर? मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे अनेक हैं। और उस पर से जब वहां के सरकार में बैठे हुए नेता ये कहते हैं कि छात्रों की मांगे अगर मानने लायक होगी तो मानी जाएगी। अरे छात्र क्या कह रहे हैं? छात्र कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दो। ऐसे तो छात्रों की कोई मांग भी नहीं है। बड़े भले मन से वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा तंत्र में सुधार कर दो, सीबीआई जांच करा दो। ठीक वैसे ही जैसे नीट के मामले में एडहॉक सिस्टम पे जितने लोग काम कर रहे थे, जबरदस्त सफाई हुई है वहां पे। विनीत जोशी को जैसे हटाया गया, वैसे को ये विनीत जोशी वहां पर भी बैठा हुआ है जेपीएससी में। सफाई करो, इंटरनल सफाई करो, यही मांग है। जितनी डिटेल्स आप जब वहां की पढ़ेंगे, जो तस्वीरें आप वहां की देखेंगे, छात्र रो रो कर बेहाल हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र निकलती जा रही है, 1 साल के बाद तो मैं परीक्षा देने लायक की स्थिति में भी नहीं रहूंगा। तो जो मेरा साल बर्बाद हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? छात्र यही तो कह रहे हैं कि जिन लोगों का साल बर्बाद हुआ है, जिनकी उम्र सीमा रेखा से बाहर जा चुकी है, क्यों? क्योंकि आपकी शिक्षा तंत्र की लचर नीति है, उन्हें एक मौका तो मिलना चाहिए। सम्मान की नौकरी का क्या उन्हें अधिकार नहीं मिलना चाहिए? हालांकि झारखंड सरकार ने यह जरूर किया है कि उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल बना दिया है जो छात्रों से बातचीत करेगा और उनकी मांगों पर विचार करेगा। लेकिन बात अब विचारों से आगे बढ़ चुकी है, और बल्कि मैं तो ये कहती हूं कि अब विचार का समय खत्म हो चुका है। और बात केवल नीट के बच्चों की नहीं है, जेपीएससी के बच्चों की नहीं है। इस पूरे देश में अगर आप देखेंगे, ये जो जेनजी है उसके अंदर एक उबाल देखा जा रहा है। वो इस भ्रष्ट तंत्र से उकता गया है, वो परेशान हो चुका है। कहीं भर्ती प्रक्रिया में खोट है तो कहीं एग्जामिनेशन के सेंटर्स में कहीं खोट है, कहीं पर प्रश्न पत्र की छपाई में खोट है तो कहीं पर मार्क्स के इवैल्यूएशन में खोट है। ये हमारी युवा पीढ़ी को अंदर से खोखला करता चला जा रहा है और हमारे देश का भविष्य खोखला हो रहा है। अगर वाकई में इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश के युवाओं के लिए संजीदा है और संवेदनशील है, तो चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, वो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो या वो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन हो, उन सब में अब एक बड़ी सफाई की आवश्यकता है। अब एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, एक ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है, जो इस वक्त साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन क्या सरकार इनकी मांगों को मानेगी और क्या इस भ्रष्ट तंत्र में सुधार करेगी? बहुत जल्द आपके सामने भी आ जाएगा। जैसे नीट पर सरकार पर दबाव बनाकर छात्रों ने अपना काम करवाया, क्या आज वही छात्र झारखंड की सरकार पर दबाव बनाकर सीबीआई जांच के लिए सरकार को राजी कर पाते हैं या नहीं? और अगर सरकार राजी नहीं होती है तो छात्रों का भूख हड़ताल और ये अनशन लगातार जारी रहेगी और अंत तक ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई को आपको और हमारा समर्थन भी होना चाहिए। एजेंडा विद मीनाक्षी में आज बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके क्या विचार हैं छात्रों की समस्याओं को लेकर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।